1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई, लेकिन व्यापार करते करते धीरे धीरे वो अपने शासन के पैर पसारने लगी। 1757 के पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन बंगाल से होते हुए पूरे भारत में फैल गया, पर भारत की मिट्टी ने कभी भी पराई हुकूमत को दिल से स्वीकार नहीं किया था और आखिरकार 1857 में वो चिंगारी, वो आग बन करके उभरी जिसने ब्रिटिश की नींव हिलाकर रख दी थी। 1857 से पहले भी भारत में जगह जगह पर छिटपुट तरीके से विद्रोह होते ही रहे हैं, जैसे कि 1780 में पहाड़िया युद्ध, 1831 में कोल विद्रोह और 1855 का संताल हुल आंदोलन। विद्रोह भले ही स्थानीय लेवल पे हुआ था, लेकिन इसने ब्रिटिश की नींव हिलाकर रख दी थी। इस तरह के संघर्षों से ये तो साबित हो गया कि भारत की जनता को गुलामी स्वीकार नहीं था किसी भी कीमत पर। तो ये 1857 में ये बगावत शुरू हुआ। अब बगावत करने के बाद वहाँ अंग्रेज के अफसरों को मारने के बाद उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। और दिल्ली को ने 82 साल के बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, को अपना राजा घोषित किया। ये विद्रोह धीरे धीरे कानपुर, अवध, झांसी, बिहार से ले देश के अन्य बहुत सारे हिस्सों में यह विद्रोह फैल गया था। कानपुर के नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया और वहीं झांसी की रानी ने अपने अदम्य साहस से अपने किले को बचाया। तात्या टोपे ने गोरिल्ला युद्ध छेड़ा। बिहार के कुंवर सिंह ने बुंदेलखंड में आजाद सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बहुत बार पराजित किया। धीरे धीरे ये विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक नहीं बल्कि जनता, आधुनिक तोपखाने, रेल मार्ग और संचार ने धीरे धीरे इस विद्रोह का असर कुचल दिया। 57 में फिर से अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना कब्जा किया। सन 1857 में अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर अपना हुकूमत साबित किया, अपना हुकूमत अपने अंडर ले लिया और बहादुर शाह जफर को उन्होंने रंगून ट्रांसफर कर दिया। अब बहादुर शाह जफर को उन्होंने रंगून भेज दिया, वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। संग्राम से अंग्रेजों को यह तो एहसास हो गया था कि भारत के लोगों को दबाना इतना तो आसान नहीं है। 57 का विद्रोह असफल हो गया हो, लेकिन ये देश में संगठित होकर की ये कला देश भर में जागृत हुई और वो समझ गए कि हम अगर मिलकर रहेंगे तो हमेशा हमारी जीत हो सकती है या होगी। इसी विद्रोह ने आने वाली पीढ़ियों को वो बीज दिया जो आने वाले समय में चिंगारी बनकर पंडित नेहरू से गांधी से लेकर भगत सिंह तक लेकर के इन्होंने उस बीज को आगे बढ़ाया और हमारा देश आजाद हुआ। फाइनली हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारा देश 1857 के पहले भी अपने हर लेवल पर छोटा छोटा युद्ध होता था और जिस तरह से आदिवासियों ने देश के लिए सबसे पहले जंग लड़ा था, तो उस तरह से हमें उनका शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। और बाकी बात, आप इस तरह की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम हमेशा आपके पास इस तरह की मिस्टीरियस कहानी लेकर के आते रहेंगे। और बाकी बात, अपने छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। जय हिंद।